नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। शिवहर लोकसभा की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। शिवहर लोकसभा काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है, कारण वहां से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वो ताल ठोक रही हैं, दावा कर रही हैं कि कोई रेस में ही नहीं है। लेकिन इस बीच वहां पर ऋतु जायसवाल का भी कैंपेनिंग काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिस शख्स ने सबकी दिलों में जगह बनाया है, वैसे नेता जो घर घर पहुंचे हैं, वैसे नेता जो जिनकी चर्चा शिवहर में सर्वाधिक है, योगी अखिलेश्वर दास की हम बात कर रहे हैं। देखिए, कल ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। कल 29 अप्रैल को उनका नामांकन हुआ। नामांकन इतना भव्य हुआ कि शिवहर में एक इतिहास रच दिया गया। 1500 गाड़ियों का काफिला था। बुलडोजर से बाबा जो हैं, संत जो हैं योगी अखिलेश्वर दास, वो गए हैं और उनका नामांकन किया गया है। नामांकन हो गया है, पर्चा दाखिल कर लिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शिवहर के लोकल हैं, मतलब ढाका में उनका पैतृक आवास है। हालांकि अब वो महाराष्ट्र के एक बड़े मठ के मठाधीश हैं, ब्रह्मचारी हैं, और बीते कई सालों से शिवहर में अपना डेरा जमाए हुए हैं। कह रहे हैं कि शिवहर में बाहरी जो लोग आते हैं उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। उनका इशारा रामा देवी की तरफ भी था, उनका इशारा लवली आनंद की तरफ भी है, क्योंकि आनंद मोहन लोकल नहीं है। और बीते अगर 1.5 महीने से देखें तो शिवहर का रण इस तरीके से सजा हुआ है कि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। योगी अखिलेश्वर दास की जाति के बारे में अगर बात करें तो तेली जाति से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य मतदाता ही शिवहर में हार जीत तय करते हैं। अगर जाति समीकरण पर हम नजर डालें तो करीब 4.25 लाख के आसपास वहां पर वैश्य मतदाता है। इसके अलावा राजपूतों की संख्या भी वहां करीब 2 लाख के आसपास है। मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, मुस्लिम मतदाता जो है वो भी बड़ी संख्या में है। और यही कारण है कि AIMIM की तरफ से भी एक प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। राणा रणजीत सिंह के बारे में बताएं कि उनके पिता सीताराम सिंह वहां से पूर्व में 2004 में सांसद रह चुके हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि शिवहर में हार जीत का फैसला जो है वो वैश्य जाति के वोटर ही करते हैं और कराते हैं। अब ऐसे में वैश्य किधर वोट देंगे? ऋतु जायसवाल के साथ जाएंगे या योगी अखिलेश्वर दास के साथ जाएंगे? इस गणित को समझना होगा। देखिए, वैश्य मतदाता पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। कहा जाता है कि राजद के साथ वैश्य बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है, और यही कारण है कि ऋतु जायसवाल को भी इस बात का तनाव है, टेंशन है कि भले ही उनकी जाति, उनके समाज के लोग बहुत अधिक हैं शिवहर में, लेकिन वो वोट किधर देंगे? वैश्य मतदाताओं की बात करें तो उनसे जो हम लगातार शिवहर गए, बातचीत किए, तो वहाँ के वैश्य मतदाता विकल्प के तलाश में थे, और उस विकल्प में जो सबसे सटीक नाम है वो योगी अखिलेश्वर दास का है। योगी अखिलेश्वर दास ने इस बात का दावा भी किया है कि वो बीजेपी की बी टीम है, भागवाधारी है, और अगर वो शिवहर जीतते हैं तो बिहार में बीजेपी भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर योगी अखिलेश्वर दास जीतते हैं तो ये मानकर चलिए कि भाजपा के बिहार में 18 सांसद हो जाएंगे। और डंके की चोट पर इस बात को योगी अखिलेश्वर दास कहते रहे हैं। वहां पर संत बनाम लंठ की भी लड़ाई है, इस बात को भी खुद योगी ने ही कहा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ एक लंठ है, उनका इशारा आनंद मोहन की तरफ था, और एक तरफ एक संत है। खुद के बारे में मात्र 30 साल उनकी आयु है, युवा है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें कई महीनों से, सालों से शिवहर की जिम्मेदारी दी हुई थी कि आप वहां पर कैंप करिए, आप वहां पर तैयारी करिए। तैयारियां हो भी रही थी, लेकिन अंतिम समय में वो सीट जदयू को चला गया, जिसके बाद योगी अखिलेश्वर दास ने यह तय किया कि वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब जिस तरीके का गुणागणित बनते हुए दिख रहा है, अगर वैश्य मतदाता जुड़ते हैं योगी अखिलेश्वर दास के साथ, तो ये बात आप मानकर चलिए कि न सिर्फ रेस में आएंगे योगी अखिलेश्वर दास, बल्कि जीत के भी प्रबल दावेदारी उनकी हो सकती है। और वैश्यों का एक गुस्सा आनंद मोहन से भी है, क्योंकि आनंद मोहन ने अपने एक भाषण में ये बात कह दिया था कि हम किसी वैश्य के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। साथ ही साथ ऋतु जायसवाल जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी के साथ वैश्य जाएंगे नहीं। तो वैश्य अगर योगी के साथ गए तो मैंने जैसा बताया कि योगी ना सिर्फ रेस में रहेंगे बल्कि जीत के भी प्रबल दावेदार हो जाएंगे। दूसरी तरफ राणा रणजीत सिंह की बात करें तो AIMIM से वो टिकट लिए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और मुस्लिम मतदाता, अगर जैसे कि ढाका विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पे एक मुश्त 1.5 लाख मुस्लिम वोट है। चिरैया आप चले जाइए, रीगा, बेलसंड जो विधानसभा पड़ता है शिवहर में, सभी जगह पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है, करीब 3 लाख के आसपास है। तो उसमें भी एक बड़ी सेंधमारी करेंगे राणा रणजीत सिंह, जिसके चलते RJD शिवहर में कमजोर हो जाएगी। तो ये मानकर चलना होगा कि कहीं अगर दोनों के बीच से, मतलब एक तरफ राणा रणजीत सिंह, एक तरफ योगी अखिलेश्वर दास, और 2 और प्रत्याशी जो मुख्य प्रत्याशी हैं, मुख्य पार्टियों से हैं, इन सब के बीच अगर कोई बीच से निकल सकता है तो वो समीकरण जो है
वो योगी अखिलेश्वर दास के पक्ष में बन रहा है। हालांकि देखिए मतदाताओं का मन क्या होगा अंतिम समय में, ये भी गौर करने वाली बात होगी। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के बाद कोई बड़ा इंपैक्ट पड़े, लेकिन शिवहर में जिस तरीके का गुणागणित बन रहा है वो कुछ नया ही फॉर्मूला इजाद कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।